गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल 1-to-1 क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आ गया हूं सुबह सुबह आप लोगों की हेल्प करने के लिए। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है अगले कुछ घंटे में। 5 सैंपल पेपर बैक टू बैक मार्किंग स्कीम मैंने रेडी कर ली आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी जल्दी सारे के सारे आंसर आपको बता पाऊं। जिस आंसर में जितनी डिटेल की नीड है उतना बताऊंगा, जिसमें स्ट्रेच करने की नीड है उतनी डिटेल स्ट्रेच भी कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जल्दी जल्दी पूरे 5 सैंपल पेपर, आई रिपीट पूरे 5 सैंपल पेपर कराऊंगा अपना। मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत करिए आप लोगों के लिए यार, इस मेहनत की वैल्यू इतनी तो बनती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को जल्दी कर देना अपना। शुरू करते हैं सैंपल पेपर 1। बहुत सारे बच्चों की डाउट है कि सर इसमें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने, कैसे अटेम्प्ट करने। तो बेटा सेक्शन 1 में आपके, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। 18 है, 18 में से 18 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने। अगर बाय चांस एक आधा ऑप्शन में रहा तो बात अलग है, वैसे सारे अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन है और 19 से लेकर 24 तक, 19, 20, 21, 24 6 क्वेश्चन है, 6 में से 5 करने हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 25 से 30, 3 मार्क्स ईच है अपना। इसमें भी आपके 6 क्वेश्चन होंगे, अटेम्प्ट बनी 5, तो 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में 31 से 33, 31, 32, 33 4 मार्क के क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस अवेलेबल हो सकती है, आई रिपीट इंटरनल चॉइस अवेलेबल हो सकती है। अटेम्प्ट तीनों ही करने हैं, 3 क्वेश्चन है केस बेस्ड वाले, तीनों ही करने हैं। इंटरनल चॉइस दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल 31 के 2 पार्ट है, एक और करके आया हुआ, आप नीचे वाला पार्ट कर लो, या 31 के अंदर 4 पार्ट है, 4 पार्ट में 4th वाले पार्ट में और वाला पार्ट है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक। और उसके बाद सेक्शन ई 34 से 37 क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। आपको इनको डिटेल से लिखना पड़ेगा और 200 से 300 वर्ड तक जाना पड़ेगा। इसमें भी आपके 34, 35, 36 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 3 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर। तो भाई बहुत है यार, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 37 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 37 में से आपको करने हैं 34, ठीक है। 34 आउट ऑफ 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रख के चलना है इस बात को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, टाइम कम है। एक ये आसन है, आसन आपको बताना है कौन सा आसन है ये वाला, क्या ये भुजंग आसन है, मत्स्य आसन है, उत्तान मंडूक आसन है, या फिर गोमुख आसन है। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास है उत्तान मंडूक आसन, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द देम इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला, एवरी प्लेयर गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंपीट एक्सेप्ट दोज हु गेट बाय इन द फर्स्ट राउंड, इजी टू ऑर्गेनाइज, भाई बेस्ट फॉर एलाइट टू कंपीट इन, या इट सेव्स टाइम एंड मनी। तो देखिए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। भाई देखिए कैरेक्टरिस्टिक इनमें जो है, भाई सबसे बड़ा टाइम तो बचाता है अपना, बेस्ट भी है अपना, इजी पे ऑर्गेनाइज करना। एवरी प्लेयर गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंपीट एक्सेप्ट दोज हु गेट बाय इन द फर्स्ट राउंड। देखो ये नहीं हो सकता, हर प्लेयर इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती ही नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती इसके अंदर क्योंकि जो एक बार हारा वो बाहर है, इसके अंदर दूसरा मौका नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ध्यान रख के चलना। ये ऐसा गेम है जिसके अंदर दूसरा मौका ही नहीं है बिल्कुल भी। जब दूसरा मौका ही नहीं मिल रही तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां से आएगी भाई। इक्वल अपॉर्चुनिटी तो वहां मिलेगी ना जहां मौका दोबारा मिले, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं। इसलिए इसके अंदर जो हारा वो बाहर निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, जो हारा वो बाहर, इसलिए इसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई स्कोप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका आपके सामने। द फाइबर प्रेजेंट इन फूड विच हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्ट। ओके, एलिमिनेट वेस्ट, ध्यान रख के चलना। जब भी वेस्ट एलिमिनेट करने की बात है, आंसर हमेशा क्या आएगा, रफेज। इस बात को ध्यान रख के चलना, भूलना नहीं, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉक्स फॉर मैन इन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में मैन के लिए बॉक्स की हाइट कितनी है, तो ये बताया गया आपका 20 इंचेस है। वुमेन के लिए आई थिंक 18 इंचेस है वुमेन के लिए, और मेल के लिए, ये मैन के लिए है 20 इंचेस, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन आ चुका आपके सामने, चलिए देखते हैं। ओके, इन एंशिएंट टाइम्स इंडियन वुमेन हैड फेस्ड द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ठीक लिखा हुआ है, उसका रीजन है वी हैड मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, क्योंकि हमारे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इसलिए वुमेन को बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड फेस करना पड़ा जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी। लिंक हो रहे हैं बिल्कुल, ठीक है अपना। असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और सही से एक्सप्लेन भी करा गया, ठीक है। ओके, अ पर्सन हैविंग अ स्टॉकी बिल्ड इज नोन एज डैश। ओके, वैसे तो कोर्स में हमारा है नहीं वाला स्टॉकी बिल्ड वाला हमारा, फिर भी एक्स्ट्रा टॉपिक मान लो इसको हम लोग एंडोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। ये आप याद मत करना बिल्कुल भी, ये जरूरत नहीं याद करने की। क्वेश्चन नंबर 7, एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ इंट्रा कैविटरी और यूट्रीन पैथोलॉजी को हम क्या कहते हैं बेसिकली, तो इसका नाम होता है हमारे पास मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन,
एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, या फिर एक तरीके से मेंस्ट्रुअल फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आना, या फिर ज़्यादा होना या बहुत जल्दी जल्दी होना, 21 से 35 डेज से पहले हो जाना, इसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, एक ये पिक्चर है, इसमें फोर्स है, ग्रेविटी है, सब कुछ है अपना, ठीक है, आपके सामने Fg, Fc, Fm सब कुछ हमारे पास है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। स्टैटिक इसलिए देखो पहचानने का तरीका, एक तो इंसान खड़ा हुआ है, मूव तो कर नहीं रहा, ठीक है, दूसरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी शिफ्ट हो रही है ताकि अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाए, मेंटेन कर पाए। ध्यान रख के चलना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, मैच करना है इसके अंदर। चलिए मैच करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। ओके, प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूरिंग टूर्नामेंट, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट या डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। चलिए एक काम करते हैं, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट देख लेते हैं। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, जो टीम हारी वो एलिमिनेट हो जाती है। इसका मतलब सी का आंसर तो फोर्थ है भाई, सी का आंसर फोर्थ है। अब देखो सी का आंसर फोर्थ किस किस में है, सी का आंसर फोर्थ देखो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तीन में ऐसा है, ये ऑप्शन काट दो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, जो टीम हारती है उसको सेकंड चांस मिल जाता है। इसका मतलब है डी का आंसर थर्ड है, डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर थर्ड, डी का आंसर थर्ड। इसका मतलब है डी का आंसर थर्ड वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस एक ही बचा है, तो ये सी वाला पार्ट हमारा आंसर रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। एक आधा मैच, दो मैच भी हो जाते हैं, उससे भी आंसर कभी कभार पता चल जाता है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन रीजन, कॉम्पिटिशन आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिशन काफी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। रीजन है, कॉम्पिटिशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल टू प्रूव हिज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो कॉम्पिटिशन इंसान को फिजिकल और मेंटल एबिलिटी प्रूव करने का मौका भी देती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल सही है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रख के चलेंगे। अगला, अ थिन लॉन्ग डिप्रेस पर्सनैलिटी इज नोन एज डैश। ओके, ये भी हमें याद नहीं करना, खैर ये अ थिन लॉन्ग वगैरह ये सब हमारा फिलहाल है नहीं, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं। वैसे आपको पता है इसका आंसर हमारे पास होता है एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोवर्ट लोग कैसे होते हैं। चलो हाँ, ये तो हमारे पास है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये तो हमें पता है। इंट्रोवर्ट लोग प्लेजर लेते हैं रीडिंग में, राइटिंग में नहीं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, हाईली सोशलाइज होते हैं या एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो भाई जितने भी हमारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बुरी चीज है रहती, ठीक है, कि वो अपने काम में इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं कि उनको बाहर वाली दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है हाईली सोशलाइज तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड वगैरह भी नहीं कि भाई बोल के चले अपना, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, तो बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। ये अपना अपनी ही धुन में खोए हुए, रीडिंग राइटिंग में मस्त अपना लगे हुए काम करने में। द बॉडी नीड वाइटामिन एंड मिनरल बिकॉज डैश। ओके, वाइटामिन मिनरल्स की नीड क्यों है, क्या वो एनर्जी देते बॉडी को, मेटाबॉलिक रिएक्शन लेकर चलते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, या विड्रॉ करते हैं हीट को बॉडी से। तो भाई सिंपल है, बेसिकली बॉडी को वाइटामिन की नीड पड़ती है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। ये एनर्जी के लिए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो वाइटामिन्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस लेकर चलते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। अगला, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर, सबको बताया, ये तो सबको बताया, पहले भी आया था वाला एमसीक्यू के अंदर। इसका आंसर आपको बताइए, इसको हम कहते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रख के चलेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स डे ऑफ अ स्कूल कैन बी कैटेगराइज एज डैश। ओके, स्पोर्ट्स डे किस तरह का इवेंट है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल या नीदर इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल या दोनों ही है। तो भाई स्पोर्ट्स डे जो होता है हमारे हर स्कूल का वो इंट्राम्यूरल है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्कूल की टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, अपने ही स्कूल का, ये हाउस वाइज होता है ना, अंदर अंदर के ही है, बाहर से कोई नहीं आता, इसलिए इंट्राम्यूरल है। ध्यान रख के चलेंगे। एक्स्ट्राम्यूरल वो होता है जो जिसमें बाहर वाली टीम्स भी आती है, जैसे जो स्टेडियम वगैरह के अंदर कोई भी इवेंट वगैरह होता है वो सारा एक्स्ट्राम्यूरल होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स टू डिटरमाइन द विनर। ओके, सारी सीरीज है गेम्स की, सीरीज ऑफ गेम्स है, बहुत सारे लोग खेलते हैं इसके अंदर। तो 16 का आंसर जैसे आप सोच रहे हैं बिल्कुल अपना, तो एक पूरी गेम्स की सीरीज जिसमें टीम्स खेलती हैं और जीतने के लिए, तो उसको हम कहते हैं टूर्नामेंट। उसके टाइप हैं लीग, फिक्सचर वगैरह सब उसी के अंदर बनते हैं, तो इसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। द BMR रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन एनर्जी, कैल्शियम, होम्योस्टेसिस या वाटर लेवल। तो BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, किस चीज को मेंटेन करने के लिए करा जाता है, तो ये करा जाता है, इसमें कहा गया है होम्योस्टेसिस। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, उसको सुन लो ध्यान से अपना, ठीक है। इसमें लिखा गया, आवर बॉडी नीड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस एज इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी टू सर्वाइव एंड फंक्शन करेक्टली एज इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमारी बॉडी को सेल्फ रेगुलेट मतलब बेसिकली सारी प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, कुछ इंडिविजुअल नीड्स की
बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहती है, वो हमें बीएमआर के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी हमें चाहिए होगी किसके लिए, अपनी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट, इनमें से बैलेंस डाइट में क्या नहीं आता, मिनरल्स आते हैं, वाटर, प्रोटीन या रफेज। आप लोग समझ चुके, इसको रफेज नहीं आता, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। मिनरल, वाटर, प्रोटीन सब हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं अपना, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला चलिए अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन को, इसे भी देखते हैं कौन कौन से। स्टेट द यूजेस ऑफ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। दूसरा क्वेश्चन, सजेस्ट एट व्हाट एज चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू वेट ट्रेनिंग, और विच टेस्ट वुड यू सजेस्ट टू योर ग्रैंडमदर फॉर मेजरिंग अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, डिस्कस एनी 5 फैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और व्हाट डू मीन बाय साई, साई मीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 5 अटेम्प्ट करने हो तो भाई मैं तो कहूँ पहले वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी हम 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी अगले पेज पे आएगा हमारे, तो 5 ही हो गए, ओके। अटेम्प्ट एनी, ओके, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 ही तो हैं, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया इसके अंदर कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, लिखा हुआ है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हाइट, वेट, आर्म और लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस को नोट करते हैं, स्किन फोल्ड को मेजर करते हैं अपना, ये सब चीजें करते हैं अपना, ठीक है। तो ये वाला छोड़ना भी चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद किस एज में वेट ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया वेट ट्रेनिंग देनी चाहिए 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल से पहले नहीं देनी, 12 साल के बाद ही देनी है। उसके बाद कौन सा टेस्ट हम कराते हैं अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो टेस्ट हमें सजेस्ट करना पड़ता है उसका नाम है बैक स्क्रैच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, ये वही वाला टेस्ट है ना जिसमें पीछे पकड़ते हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, तो भाई बहुत सारे ऐसे ऑब्वियस ही बात है। एक तो सबसे बढ़िया बात है ना, हमें काम एंड कूल फील होता है रेस्पिरेटरी, अगर हमारा फंक्शन सही से चल रहा है, ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ जाता है, वॉल्यूम हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इसमें भी आंसर दे रखा है। टाइडल वॉल्यूम बढ़ाता है, वाइटल कैपेसिटी बढ़ाता है, ब्रीदिंग को रिदमिक मैनर में लेकर आता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज अच्छा हो जाता है और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक रहता है, रिकवरी रेट फास्टर हो जाता है और एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाता है। कोई सा पॉइंट, 2 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साई आपको पता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक बॉडी है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जाती है और ये स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को इंश्योर करके चलती है इंडिया के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। फुल फॉर्म आ सकती है साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डोंट फॉरगेट। चलिए अगले क्वेश्चन हमारे आ गए, 1 2 3 4 5, चलिए करते हैं इसके अंदर भी, देखते हैं 5 हैं क्या है, अपना अटेम्प्ट करते हैं इनको भी, ठीक है। तो देखते हैं पहला, व्हाट डू मीन बाय स्प्रेन, वेरियस कमिटीज बताना है। सुटेबल एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्लेक्सिबिलिटी टाइप्स, और उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा होगा नहीं, यहाँ तो बैक टू बैक फ्लेक्सिबिलिटी के क्वेश्चन आगे, इतने नहीं आते। स्प्रेन क्या है, सबको पता है, बहुत सिंपल है। स्प्रेन एक इंजरी है लिगामेंट पर, ठीक है, और ये ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से हो जाता है, लिगामेंट टियर भी कह सकते हैं इसको हम लोग, ध्यान रख के चलेंगे। और जब जब स्प्रेन होता है हमें इसको टियर जब भी होगा तो आपको अपने मूवमेंट्स को रोकना पड़ेगा उस टाइम के लिए, और बाकी आप फर्स्ट एड वगैरह भी ले सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेरियस कमेटी, बहुत सारी कमेटी यार, बहुत सारी हमने पढ़ी है, अपना फाइनेंस कमेटी भी होती है हमारे पास, लॉजिंग कमेटी भी होती है, उसके बाद फाइनेंस कमेटी के अलावा हमारे पास फर्स्ट एड कमेटी भी है, रिफ्रेशमेंट कमेटी भी है, बोर्डिंग कमेटी भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी भी है। कोई सी कमेटी एक्सप्लेन कर देना, 3 कमेटी एक्सप्लेन कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बता भी देना क्या क्या करती है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, बता दो भाई, तीनों लॉ लिखने पड़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, तीनों लॉ के बारे में एक एक 2 मतलब मीनिंग लिखने के बाद किस किस स्पोर्ट में चलते हैं एग्जांपल देके खत्म कर देना, तो आपको पता है तीनों। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मींस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना ओवर टाइम इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप की बात करूँ तो भाई 2 तरह की होती है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बताइए, एक का नाम है एक्टिव, एक का नाम है पैसिव, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो आप बता देंगे इसके बारे में। एक्टिव वो होता है जिसमें हम एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते, और पैसिव होता है जिसमें एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, ध्यान रख के चलना इस बात को। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है जो फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट करके चलते हैं, काफ़ी फैक्टर हैं। सबसे पहले तो मसल स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, जॉइंट्स में इंजरी तो नहीं हुई बिल्कुल अपना, ठीक है, और कोई भी अगर इंजरी रही है तो भी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, एक ये हेल्थ चेकअप के ऊपर डेटा आ गया हमारा और आपसे पूछा गया है, देखते हैं क्या क्या है आगे ऊपर। इन विच कैटेगरी डज द मेजर स्टूडेंट ऑफ पॉपुलेशन फॉल, सबसे ज़्यादा कैटेगरी भाई हमारी यही है, आप ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा ईट वाली है ना, 18.5 to 24.9, तो लिख देंगे सबसे पहले कैटेगरी है 18.5 से 24.9,
ये हमारा नॉर्मल बॉडी वेट वाली कैटेगरी है, सबसे सही बॉडी वेट ये इसी कैटेगरी में आता है। एज पर द पाई चार्ट गिवन अबव द स्कूल हैज टू डेवलप एन एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डैश क्लास। ओके भाई कौन सी क्लास, उसके बाद अगर ध्यान से अगर आप देखो इसके अंदर तो कौन से वाली उसको क्योर करने की नीड है भाई। सबसे खतरनाक पता कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। ओबेसिटी बड़ी खतरनाक है, तो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी वाली है, तो इसको क्योर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम कह देंगे भाई कौन सी वाली क्योर करनी है, ओबेसिटी वाली क्योर करनी है। ओबेसिटी क्लास को हमें क्योर करना पड़ेगा, ये बड़ी खतरनाक होती है। विच कैटेगरी इज रिलेटेड टू अंडरवेट, अंडरवेट वाली कैटेगरी वैसे इसमें है ये रही 18.5 से लेस वाली हमारी जो है वो सारी की सारी हमारी किस में आती है, अंडरवेट कैटेगरी में आती है, ध्यान रख के चलेंगे। मिनरल्स आर प्लेस अंडर डैश न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो मिनरल्स हमारी कौन सी उसमें आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। छोटी क्वांटिटी माइक्रो माइक्रो आपको बताइए अपना। डैश विटामिन कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी, कौन सा विटामिन, ये आ गया हमारा विटामिन ए, ठीक है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, आईज एंड स्किन के लिए चाहिए विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 30। ओके यहाँ पे कबड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं। विच इज द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट, एक बार पढ़ लेते हैं। एज मिस्टर किरण राजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैड ऑर्डर द पॉपुलराइज द गेम ऑफ कबड्डी अमंग स्कूल स्टूडेंट टू डेवलप द फिजिकल एबिलिटी, Mr. Gopi, physical education teacher reputed CBSE school, has decided to conduct an inter-school kabaddi tournament in his school premises after proper drawing of fixtures. He consulted the management. The principal conducted tournament of pro kabaddi pattern with the physical education teacher, was not for a pro kabaddi tournament. Okay, tournament है भैया, तो टूर्नामेंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं, नॉकआउट बनेगा अपना। तो नॉकआउट टूर्नामेंट बता देंगे, सबसे बेस्ट मेथड हमारा नॉकआउट है, ठीक है। तो नॉकआउट जो हारा टाटा, सिंपल। उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं भाई, ध्यान रख के चलना। नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है बेटा क्या, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। तो नॉकआउट का दूसरा नाम क्या है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ठीक है। इफ 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ मेनी टीम्स विल गेट बाय, 17 टीम्स है भाई, 17 टीम्स के लिए बाय निकालने का नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारे पास आएगी 32, 32 में से 17 का कितना बचा 15, तो 15 टीम्स को बाय मिलेगी, ध्यान रख के चलेंगे। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस n-1 सबको पता है। द मेथड फॉलोड इन ड्राइंग द फिक्सचर इज, ओके कौन सा मेथड फॉलो होता है ड्राइंग करने में फिक्सचर्स में, तो बता देंगे इसके अंदर फिक्सचर के अंदर हमारा कौन सा मेथड फॉलो होता है, नॉकआउट का, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 31। ओके ये एक है हमारे पास, ये नॉर्मल है, ये कौन सी है बताना पड़ेगा भाई। ये जो है ना इसको कह रहे हैं नॉकनी, ठीक है। नॉकनी का डायग्राम अगर आप बनाना सीख लें तो बहुत अच्छा रहेगा अपना, ठीक है। ध्यान रख के चलना बेसिकली अपना, तो नॉकनी अच्छी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो एरिया है नॉकनी का रिप्रेजेंट करता है, अच्छा है, इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, नंबर बढ़िया मिल जाएंगे इसके। ओके तुषार कौन सी सफरिंग कर रहा है यहाँ पे फिलहाल, नॉकनी, तो ये तो पता चल गया आप लोगों को बिना किसी दिक्कत के, इसका सही आंसर है नॉकनी। उसके बाद एडोलसेंट्स आर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, एडोलसेंट जो किस एज ग्रुप में होते हैं, तो ये होता है हमारे 13 से 18 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉकनी, नॉकनी के कॉजेज बहुत सारे हैं भाई, लिगामेंट वीकनेस हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी होगी, बोन्स डेंसिटी जब भी कम होगी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम कहीं बोन डेंसिटी कम हो रही है विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से तब भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हॉर्स राइडिंग बेस्ट एक्सरसाइज इसी के लिए है भाई, हॉर्स राइडिंग भी इसी के लिए प्रेफर करी जाती है और अच्छी एक्सरसाइज है हॉर्स राइडिंग, नॉकनी दूर करने के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज ऑफ भाई डायबिटीज से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, तो बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज रेगुलर करो, ऑयली फूड कम से कम खाओ, अपनी सफिशिएंट ऑब्वियसली बात है स्लीप लो, अपना एक्सरसाइज में ध्यान दो, अपना योगा कर सकते हैं आप अपना, और डायबिटीज से बचने की सबसे ज़्यादा जरूरी है अपना कि आप अपनी बॉडी की जितने भी एक्सेसिव फैट है उसको बर्न करना शुरू करें, क्योंकि उससे भी दिक्कत आती है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। उसके बाद 33, डिस्कस द वेरियस स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग सिर्फ पासिंग मार्क के लिए भी करें ना भाई ये जरूर करके जाना, बहुत अच्छा है। इसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन सा ऐसा काम करें कि बच्चे जो है ना फिजिकल एक्टिविटीज़, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को उनके हिसाब से डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई कर देंगे, जहाँ पे मैच वगैरह होता है हमारे इवेंट वगैरह होता है उस जगह को भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें, कॉमनली एक्सेप्टेड रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे ताकि वो सब एक्सेप्ट कर पाए रूल्स रेगुलेशन को। आप इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको मिल जाएगा एग्जाम में।
अगला, राइट इन डिटेल अबाउट द रोल ऑफ स्पीड इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस विद द सुटेबल एग्जांपल। स्पीड क्यों जरूरी है भाई? तो स्पीड आपको बताइए, किसी भी एक काम को बार बार करना और फास्टर रेट पे करना स्पीड कहते हैं। स्पीड की नीड क्या है? ताकि आप टाइमली काम को कर पाएं। और बाकी इसके सूटेबल एग्जांपल में आप इसके टाइप भी बता सकते हैं, बताना चाहें रिएक्शन एबिलिटी, एक्सलेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, सब में स्पीड चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। तो ध्यान रख के चलेंगे। तो आपको रोल ऑफ स्पीड बताना पड़ेगा, स्पीड की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और क्यों ज़रूरी है ये आपको जनरली पता होना चाहिए। चलिए सैम्पल पेपर 2 की और चलते हैं। आप लोग बच्चों लीव कर देते हैं इसको भाई। सैम्पल पेपर 2 आपके सामने आ चुका है अगेन। चलो भाई चलो फटाफट। आसन आ चुका है हमारे सामने। कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? कौन सा आसन है? तो सैम्पल पेपर 2 आ चुका है हमारे सामने। सबसे पहले आपके सामने आ गया है आसन। आपको बताना कौन सा आसन है। तो इस आसन का नाम है मत्स्य आसन, मछली वाला। नेक्स्ट, इन डैश विनर मेरिट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द टीम्स। ओके, किसके अंदर पॉइंट्स के बेसिस पे टीम को फाइनल करा जाता है, जीता है वाला। देखिए पॉइंट के बेस पे फाइनल करने का काम होता है लीग के अंदर। लीग में क्योंकि सारी टीम्स आपस में मैचेस करती हैं और उन सारे मैचेस के बेसिस पे उनको पॉइंट दिए जाते हैं, उसके बाद फाइनल होता है हमारा। इस बात को ध्यान रख के चलना, लीग में पॉइंट्स के बेसिस पर टीम को जिताया जाता है। उसके बाद ऑक्सलेट्स आर प्रेजेंट इन डैश। ओके, ऑक्सलेट्स किस चीज में प्रेजेंट है? बेसिकली यहाँ पे जवाब दिया गया, यहाँ पे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। ध्यान रख के चलेंगे, बस ध्यान ही रखना है उसको, और बाकी ज़्यादा आएगा नहीं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद स्टेडियोमीटर किस चीज़ के लिए होता है? ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये हाइट के लिए होता है। एमसीक्यू में मैंने आपको कराया था ये वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अगला assertion, lordosis is treatable by doing bhujangasana and tadasana. Reason, these asanas strengthen the muscle and help in maintaining the balance of the body. तो क्या ये सही लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है हमारे पास इसका डी, कि assertion तो फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ठीक है। तो फिलहाल लॉर्डोसिस क्योर करने के लिए आप भुजांगासन ताड़ासन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, इस बात को ध्यान रख के चलना। लॉर्डोसिस का नाता भुजांगासन ताड़ासन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। अगला, जनरली लॉर्डोसिस हमारे स्पाइन का है ना, तो इसमें चक्र आसन का यूज होता है। ये भुजांगासन ताड़ासन का नहीं, चक्र आसन का यूज होता है, क्योंकि इसमें हम इस स्पाइन को सीधा करना है, इस बात को ध्यान रख के चलना। चक्र आसन का यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज अनप्लैन्ड, रिक्रिएशनरी, इंपल्सिव एंड फ्यूल्ड बाय इंटेंस इमोशन एज अपोज टू डिजायर। अरे ये तो सबको पता है यार, ये तो हमारा बहुत सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता ही है, अनप्लैन्ड है, अपने आप, मूवमेंट ऑफ द हीट जिसे हम कहते हैं, अचानक में हीट ऑफ द मोमेंट, भाई साहब एकदम से बस उसने ऐसा करा और मैंने उसको धप लगा दिया, थप्पड़ मार दिया, बिल्कुल इसे कहते हैं हॉस्टाइल एग्रेशन। बहुत गुस्सा आता है भाई, बहुत ही गुस्सा, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, परफॉर्म चक्रासन। ये तो मैंने अभी आपको बताया, चक्रासन किस लिए करा जाता है? चक्रासन वो सारी की सारी बीमारियों के लिए करा जाता है, जिसमें हमारे ऑब्वियस ही बात है स्पाइन से रिलेटेड है। तो इनमें स्पाइन से रिलेटेड हमारे राउंड शोल्डर है। स्कोलियोसिस में चक्रासन नहीं कर सकते, क्योंकि स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपकी स्पाइन सी शेप में आती है, अब पीछे करने से थोड़ी ना ठीक होगी। आप उसको साइड वर्ड, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, कहीं पर भी साइड वर्ड करो उसको, तो साइड वर्ड चक्रासन कह सकते हैं उसको, चक्रासन निकलाएगा ना वो, तो साइड वर्ड से ठीक होगी, वो ऐसे नहीं ठीक होगी। ध्यान रख के चलना इस बात को। चलो हमारे पास अगला वो आ गया अपना, कौन सा लीवर है भाई बताओ? ऐसा लीवर जिसमें एफर्ट सबसे साइड में है, लोड बीच में और फल्क्रम सबसे एंड में है। तो भाई कौन सा है? 8th वाले क्वेश्चन का हमारे पास दे रखा है, सेकंड क्लास लीवर है भाई, ध्यान रख के चलना, सेकंड क्लास लीवर है। 4th क्लास लीवर तो होता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन आना जरूर है, इसका एक क्वेश्चन 100% आएगा लीवर वाला, इसलिए इसको अच्छे से करके चलना, दिक्कत ना आए। चलो बाय बताओ भाई, ये सबको पता है वैसे, ठीक है। फर्स्ट बाय दी जाती है लास्ट टीम लोअर हाफ को, सेकंड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम अपर हाफ को, ठीक है। थर्ड बाय दी जाती है फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को, और उसके बाद फोर्थ बाय दी जाती है लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमारा फर्स्ट का आंसर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड काफी सारे हैं, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए और सी में से देख रहे हैं कौन सा वाला है, सी का थर्ड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये लग रहा है भाई आंसर, तो सी वाला पार्ट रहेगा हमारा आंसर इसका, हाँ जी सी वाला पार्ट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10, in a knockout tournament there is a possibility that strong team will meet in the first round and any one of them will be eliminated। बात तो ठीक लिखी है यार, all the things are the hands organization। भाई नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है स्ट्रॉन्ग टीम्स पहले राउंड में मिलके एक दूसरे को हरा दे, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसलिए उनको बाय या सीडिंग दे दी जाती है और सब कुछ ऑर्गेनाइजर के हाथ में होता है। तो ठीक है बिल्कुल अपना, तो ये रीजन भी ठीक है, इसलिए ऑर्गेनाइजर को ठीक कर देते हैं ताकि ऐसी कोई गलती ना हो और स्ट्रॉन्ग टीम टिकी रही बिल्कुल हमारी, ठीक है। तो इसमें आंसर हमारा वैसे ए नहीं आएगा, आंसर तो बी आएगा हमारा, ठीक है। कि बात तो ठीक है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट तो है अपना, लेकिन रिलेट नहीं हो रहे, तो ये एलिमिनेट ना हो इसीलिए बायोसीडिंग दी जाती है। रीजन में बायोसीडिंग का जिक्र होना चाहिए था,
बायो सीडिंग का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलना, बी इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज गुड फॉर वेट लिफ्टिंग एक्टिविटी। भाई कौन सी, ऑब्वियसली बात है, वैसे तो खैर इसको याद नहीं करना, लेकिन फिर भी करना हो तो बता देता हूँ। एंडोमॉर्फ है इसके अंदर, याद मत करना इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक कुछ वही है ना, थोड़े बहुत एक आधा क्वेश्चन पुराना आ जाता है, एमसीक्यू है, कोई दिक्कत नहीं, दिल पे ना लेना बात भाई, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट, और भी है हमारे पास पूरे 5 सैम्पल पेपर हैं यार, उसके बाद सीधा एग्जाम देने जाना है। हो सकता है कुछ भाई बंधु तैयार होते हुए वीडियो देख रहे हो, कुछ जो है ईयरफोन लगा के अपना तैयार हो रहे हो, नहाने तो नहाने ना चले जाना भाई, कहीं पता चले फोन अंदर लेके चलेगा, ऐसा ना करना बिल्कुल भी। तो फिलहाल देख रहे हैं सभी लोग, बहुत बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एग्रेशन इज हार्मफुल बिहेवियर एंगेज्ड इन विदाउट प्रोवोकेशन टू ऑब्टेन एन आउटकम और क्योर्स अदर। ओके, बताना है आपको कि ऐसा एग्रेशन जिसमें मुझे उस पर्टिकुलर मूवमेंट का एडवांटेज तो लेना है, लेकिन किसी को मारना नहीं है, मतलब कहा सुनी वाला, एक तरह से सिर्फ कहा सुनी वाला। कौन सा एग्रेशन होता है जिसमें सिर्फ कहा सुनी बातें चलती हैं? तो आप लोग वैसे तो इसका आंसर जानते हैं, बहुत सिंपल से इसका आंसर है हमारा, ठीक है। इसको हम कह के चलते हैं बच्चों, ध्यान रख के चलना, इसको हम कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए यार, गला ही सूख जाता है भाई कभी कभी। आप लोग भी भाई खाते पीते रहना। जल है तो कल है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? मैक्रो मिनरल वो होता है ना जो हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मतलब इनमें से कौन सा जो कम क्वांटिटी में लिया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से सबसे कम क्वांटिटी वाला हमारा है कैल्शियम, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन के सोर्सेज में क्या क्या आता है? प्रोटीन में भाई वैसे तो बहुत कुछ है प्रोटीन में, हमारा इसका आंसर जो है फिश है, ध्यान रख के चलना इस बात को। प्रोटीन के सोर्स में फिश है, क्यूकम्बर, स्पिनच, पोटैटो। ये हमारा पोटैटो तो ऑब्वियसली बात है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है, स्पिनच आयरन का बहुत अच्छा है, कुकुम्बर भी आयरन, ठीक है। ये फिश हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, ध्यान रख के चलेंगे। इन विच मैथड नो बाय इज गिवन। कौन से मैथड में बाय गिवन ही नहीं होती? क्या बात है, किस में नहीं होती बाय भाई? तो बाय हमारी नहीं होती किसमें? स्टेयरकेस वाले मेथड में। स्टेयरकेस वाले मेथड में कोई बाय नहीं होती, इस बात को ध्यान रखे चलना। स्टेयरकेस में कोई बाय नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बहुत है इस क्वेश्चन आने के, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू मेक एन इवेंट रन स्मूथली, इफेक्टिवली एंड रिमेन फ्री फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। ओहो क्या बात है, सब कुछ इवेंट स्मूथली चले, बिना किसी दिक्कत के चले, तो बेटा ये सब कुछ डिपेंड करता है इसमें प्लानिंग पे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, और अगर आपने उसको सही से कर लिया, इसमें आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद आर्मकल टेस्ट किस चीज़ को चेक करता है? हेड स्ट्रेंथ को, ऑब्वियसली बात है ये नहीं हो सकता। लोअर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं कर सकता, हेड भी नहीं हो सकता, लोअर भी नहीं हो सकता। आर्मकल टेस्ट है भाई, आर्मकल टेस्ट। आर्मकल टेस्ट चेक करता है हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को, ध्यान रख के चलना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट हमारा एमसीक्यू इसका सेट का। डैश आर द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट या प्रोड्यूस बाय प्लांट जनरली टू हेल्प देम थ्राइव और थ्राफ्ट, कॉम्पिटिटर्स, प्रेडेटर्स एंड पैथोजेंस। क्या बात है भाई, कौन सी हैं ये चीज़ें ऐसी जो केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है जिससे वो बच सकें, कॉम्पिटिटर से अलग हो सके अपना? क्या बात है, इसका आंसर इन्होंने दे रखा है पाइथोकेमिकल्स। ये स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में काफ़ी गहराइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा अपना फिलहाल याद ही कर सकते हैं, स्कोर कुछ नहीं कर सकते, चलिए याद कर लेंगे। अगला आ जाओ भाई, 3 टेस्ट रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन के, कोई सा बता देना यार, बहुत सारे हैं रिकली एंड जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट, ठीक है, तो आसानी से बता देंगे। चाहे चेयर स्टैंड टेस्ट बता दो, आर्मकल टेस्ट बता दो, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट बता दो, कोई सा बता दो। एनोरेक्सिया नर्वोसा बता दो क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा आपको पता ही है, इंसान इसमें बहुत कुछ खाता है अपना, ठीक है, और उनको डर लगता है। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, द फीमेल एथलीट ओनली थिंक अबाउट फूड, डाइटिंग, बॉडी वेट ऑल द टाइम, सारा दिन सोचते रहना इसी के बारे में, अपनी शक्ल देखते रहना खाने में कि ओ माय गॉड मैं कितनी मोटी हो गई, हाँ मैं कितनी मोटी हो गई, मम्मी मैं कल से डाइटिंग करूँगी। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ठीक है, होता रहता, कोई बात नहीं। अगला, एनलिस्ट द नेम्स ऑफ द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीएमआई टेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए? तो बीएमआई टेस्ट के लिए चाहिए हमें फ्लैट क्लीन सरफेस, वेइंग मशीन, और उसके बाद मेजरिंग टेप, ये सब हमें चाहिए इसके लिए। स्टेडियोमीटर आप कह सकते हैं ना, मेजरिंग स्केल, ठीक है। स्टेडियोमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? हाइट को, ध्यान रख के चलना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आई रिपीट, स्टेडियोमीटर हाइट को मेजर करता है।
उसके बाद स्प्रेन, अरे अभी पीछे बता रहा, पिछले सेट में स्प्रेन क्या होता है। उसके बाद एडवांटेजेस बता रहा हूँ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के एडवांटेज में है, एक तो कम से कम इक्विपमेंट चाहिए होता है इसके अंदर और मिनिमम कॉस्ट के साथ हो सकता है। बढ़िया टेस्ट है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ध्यान रख के चलेंगे। चलिए, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, उठ जाओ भाई, तैयारी कर रहे हैं हम लोग फिजिकल के, बैक टू बैक सैम्पल पेपर चल रहे हैं। हो सकता है कि आप इसी में से, नो वन नोस, इसमें से कोई सैम्पल पेपर आ जाए बोर्ड में तो मजा आ जाएगा, पैसा वसूल एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 5 क्वेश्चन भैया, 24 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन टू रोहन व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। भाई पढ़ना पड़ेगा। सो क्या हुआ रोहन को, देखते हैं। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड इन द समर ऑफ जून, टाइम वॉज अराउंड 10 AM. Suddenly his teammate Rohan fall down and was unconscious. His body was very hot, skin was hot, red and dry, having rapid pulse rate. There were the sign of heat stroke. Ram told Pradeep to call ambulance and carry Rohan near cooler to reduce heat, remove his clothes and also try to bring down his temperature with cold sponge. Pradeep tried to give him water, but Ram immediately stopped him. After some time, ambulance came and took Rohan to hospital. All friends were looking at Ram proudly because his awareness and saved Rohan life. क्या बात है, रोहन बढ़िया। तो रोहन को क्या हुआ भाई, रोहन को हो गया हीट स्ट्रोक की वजह से, वो एक तरीके से अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है। उसकी बॉडी का जितना ग्लाइकोजन था, ग्लूकोज था, सब खत्म हो गया खेल खेल के अपना। वो दिखाते हैं ना उसके ऐड में, आपने देखा होगा ग्लूकोन डी के ऐड में, वो सूरज पाइप से सारे के सारी एनर्जी खींचता है, वही हो गया बेचारे को। उसके बाद प्रदीप कम टू नो अबाउट इट वाज हीट स्ट्रोक। कैसे पता चला, तो ये पता चल गया ना, हॉट रेड था, पल्स रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, उसका स्किन हॉट रेड हो चुकी थी, ये पता चल गया हीट स्ट्रोक का। उसके बाद फर्स्ट स्टेप राम टुक, राम ने सबसे पहले क्या करा, राम ने भाई सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करा और रोहन को जो है कूलर के पास ले गया और उसके कपड़े वगैरह थोड़े से कूल करने के लिए कूलर वगैरह चलाया ताकि उसको थोड़ी सी ठंड या एक तरह से गर्मी कम से कम हो जाए उसकी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एड राम को क्या देंगे भाई, सबसे पहले तो वही है अपना पानी वगैरह दिया, लेकिन पानी लेना नहीं था उसको, सबसे पहले तो स्पॉन्ज, कोल्ड स्पॉन्ज, ठीक है। तो यही फर्स्ट एड है उसका। वैल्यूज़ जो दी है राम ने, भाई बहुत बढ़िया राम, वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू राम। तो उसको फर्स्ट एड की बहुत अच्छी नॉलेज थी, यही उसकी वैल्यू है। उसके बाद प्रोसीजर बताओ बायस को फिक्स करने का। यार बाय को फिक्स करने का प्रोसीजर आपको पता ही है। सबसे पहली बाय किसको दी जाती है, ये प्रोसीजर कुछ नहीं है। सबसे पहली बाय लोअर हाफ में सबसे लोअर टीम को दी जाएगी, सेकंड बाय अपर हाफ में सबसे अपर टीम को दी जाएगी, थर्ड बाय लोअर हाफ में सबसे पहली टीम फर्स्ट टीम को दी जाती है जो कि लोअर हाफ में होती है, और लास्ट बाय हमारी फोर्थ बाय, ठीक है, दी जाती है अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। मैं तो बाय को याद करने का तरीका ये, बाय जो है ना वो कत्थक के एक स्टेप की तरह ही है, आप समझ जाओ, जल्दी समझ जाओगे। नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका सबसे ऊपर गया, फिर बीच में आके मैंने उसको सेटल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, एलोबरेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इंपॉर्टेंस। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुआ है जिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करा जाता है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस लिया है कि अगर आपने सही से उसको प्रोजेक्ट करा तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, वो मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी कवर कर सकता है। 45 डिग्री का एंगल सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत पसंद है 45 डिग्री का, कि उसमें ग्रेविटी और रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस दोनों सबसे कम पड़ता है, इसलिए बेस्ट एंगल कितने हैं 45 डिग्री का। उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, कोई भी बता दो 3 टाइप्स कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। ऐसी कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जिसमें रेस्ट इंटरवल नहीं होते बिल्कुल भी, अपना आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रख के चलेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक्सरसाइज के, ये अभी पीछे भी आया था क्वेश्चन हमारा। इसमें सबसे बड़े बताएं, हमारे लंग्स का साइज बढ़ जाता है, चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, एंडोरेंस हमारा बढ़ जाता है, विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये सबसे सिंपल पॉइंट है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन डी। ओके, टेक्स्ट है कुछ हमारे पास। ओके, ये आपके सामने, ईट योर विटामिन्स, ओ माय गॉड। ओके, द विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड डैश फूड। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे मिलके बनाते हैं डिफेंसिव फूड। ध्यान रख के चलना इस बात को, डिफेंसिव फूड। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड, सबको पता है बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद डैश विटामिन ग्रुप ऑफ 8 वाटर सॉल्युबल। जब ये 8 की बात है ना, ये 8, ये हमेशा जो रहते हैं ये विटामिन बी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका पूरा नाम है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बारे में बहुत सारे पार्ट हैं, B12, B6 ऐसे करके हमारे 8 हैं टोटल। फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता ही है, A, D, A, K।
अधिक, ध्यान रख के चलेंगे। एक और है, विटामिन मेक्स डैश स्ट्रॉन्ग, क्या बनाते हैं विटामिन स्ट्रॉन्ग, ओहो क्या बात है, सोचो सोचो सोचो, ये आप बताएंगे मुझे। विटामिन से क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, टेक्स्ट केयरफुली, ओके। ये हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है। द मेथड फॉलोड बाय ड्रॉइंग अ फिक्चर, ये नॉकआउट है हमारा, ठीक है, लिख देता हूँ नॉकआउट। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला n-1। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टूर्नामेंट, भाई टाइम सेविंग, सबसे अच्छा टूर्नामेंट है ये, क्या बचाता है, टाइम। जो हारा बाहर, ओके टाटा बाय बाय सी यू, ओके। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू प्रिविलेज इज गिवन टू अ टीम, ओके। प्रिविलेज जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं बाय, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, ठीक है। जितनी n होगा वही हमारे राउंड होंगे, ठीक है, 2 to the power n, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आपको बताना है कौन सी बीमारी है ये, भाई स्कॉलियोसिस है। देखो स्पाइन जब भी इस तरफ या उस तरफ जाए उसको हम कहते हैं स्कॉलियोसिस। कौन सा आसन इसको करेक्ट करने के लिए त्रिकोण आसन कहा जाता है, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन वो आसन है ना हमारा, एक तरह से ऐसे बेसिकली, ठीक है, करा जाता है। तो इससे क्या होता है, स्पाइनल हमारी ना सीधी हो जाएगी, सी शेप है ना, तो एक तरफ जिस तरफ हमारी मुड़ी हुई है दूसरी साइड करेंगे बेंड होगी दैट साइड और ठीक हो जाएगी स्पाइनल। उसके बाद डिफॉर्मिटी का दूसरा नाम, इसको हम सी शेप भी कहते हैं, ठीक है, सी शेप डिफॉर्मिटी हमारी, ठीक है, सी कर्व डिफॉर्मिटी भी कहते हैं इसको हम लोग, ध्यान रख के चलना, सी कर्व डिफॉर्मिटी। उसके बाद स्कॉलियोसिस किस चीज़ से एसोसिएटेड है, भाई स्पाइन से रिलेटेड है, स्पाइन की बीमारी है, स्पाइन कह लो या स्पाइनल कोड कह लो, बात आपकी है, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। अगला, इलैबोरेट द बेनिफिट ऑफ आसन, सुखासन, ताड़ासन, शलभासन। भाई कोई भी आसन के बेनिफिट है, ये आपको याद भी हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं इसको। सारे आसन जो है हमारी बॉडी के पोस्चर को इंप्रूव करते हैं। कॉमन सेंस चलाओ, सुखासन हो, ताड़ासन हो, शलभासन हो। सुखासन से तो रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मिलता है अपना, आप लोग भी बैठ सकते हैं सुखासन में और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं कि हाँ हमारा पेपर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा यार, बहुत जबरदस्त होने वाला है पेपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार। एक बार सपोर्ट तो कर दो यार, थोड़ा सा एक बार शेयर कर दो वीडियो, लाइक तो कर दो, एक कमेंट ही कर दो हमारे लिए, इतना तो हम डिजर्व करते हैं अपना, जल्दी से कर दो फटाफट। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। नो डाउट बहुत गलतियां होती हैं हमसे, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा अपना, अगर कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। भाई गाली मत देना प्लीज यार, बहुत गालियां देते हो आप लोग, ठीक है, गाली मत देना। उसके बाद डेफ ओलंपिक के बारे में डिटेल में बता दो, बताना पड़ेगा, ओलंपिक फॉर डेफ, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 1924 में हुए थे पहली बार पेरिस में फर्स्ट, ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, उसका फ्लैग बना देना, उसका मोटो बता देना, याद करा हुआ है क्वेश्चन, ये याद करा हुआ है, लिखना पड़ेगा। उसका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने बॉडी के सारे पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन लेकर आना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आई रिपीट, अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग की थ्रू बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना कि आप अपनी कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, इसी का नाम है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ध्यान रख के चलेंगे। इसके टाइप बहुत सारे हैं हमारे पास, अलग अलग से टाइप हैं, जैसे रिएक्शन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे हमारे, कोई सा बता देना जो आपको अच्छा लगे। ये हो गया हमारा सैंपल पेपर नंबर 2। ओके बाय। आता सैंपल पेपर नंबर 3। चलिए सैंपल पेपर 3 की बात करते हैं हम लोग। बैक टू बैक इतने अमेजिंग सैंपल पेपर्स आ रहे हैं यार, मजा ही आ रहा है बिल्कुल अपना। और सबसे अच्छी बात है इनको करके हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ये तो बस अलग ही लेवल का हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं कुछ आसन 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 आसन, कौन सा है भाई, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है। चलिए आगे हम लोग सैंपल पेपर नंबर 3 की ओर। थोड़ा थोड़ा बीच में पानी पीते रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाय की चुस्की लेते चलो, चाय पी लो, दूध पी लो, तैयार हो जाओ, एग्ज़ाम है आपका। बाकी हम तो चला ही रहे हैं, आपके साथ साथ चल ही रहे हैं साथ साथ अपना, ताकि दिक्कत ना आपको लगे ना कि आप अकेले हो तैयारी में, हम आपके साथ तैयारी के लिए खड़े हुए हैं बिल्कुल अपना। चलिए सैंपल पेपर नंबर 3। बेटा ये आसन जो आपके सामने है, इस आसन का नाम है शलभासन। ध्यान के चलना इस बात को। कौन सा आसन है? शलभासन। चलो गो ग्रीन करते हैं, अपना कलर ही ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा मजा आना चाहिए। गो ग्रीन, क्या बात है। चलो अगला, इन स्टेयरकेस मेथड द फिक्सचर आर मेड लाइक डैश। स्टेयरकेस मेथड में जो फिक्सचर्स हैं वो कैसे बनते हैं? ओहो क्या बात है, स्टेयरकेस की तरह बनते हैं। ये तो मजाक ही हो गया। तो स्टेयरकेस मेथड में फिक्सचर कैसे बनते हैं? स्टेयरकेस की तरह बनते हैं। कॉमन सेंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको देना है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिएंट फैक्टर ऑफ डाइट, इनमें से कौन सा नॉट अ बेनिफिशियल नॉन न्यूट्रिएंट फैक्टर ऑफ डाइट है, ठीक है, ध्यान रखे चलना। तो इसका सही आंसर है हमारे पास टानिन्स। अब ये क्या है, याद ही करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर से भाई सच में इनफाइनाइट मैटर है, इतनी बुक्स में हर बुक में कुछ ना कुछ अलग अलग ही लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी कोई इन डेप्थ हो ही नहीं सकता, नाप ही नहीं सकता, इसलिए 2-4 जो एक्स्ट्रा एमसीक्यू है याद कर लेना भाई। ओके, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए कराया जाता है रॉकपोर्ट माइल टेस्ट, ठीक है, ध्यान रख के चलना, कौन सा टेस्ट कराया जाएगा, रॉकपोर्ट माइल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन रीजन आ चुका आपके सामने। इन फंक्शनल डिफॉर्मिटीज ओनली द सॉफ्ट टिश्यूज द मसल एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड। फंक्शनल डिफॉर्मिटी के अंदर केवल सॉफ्ट टिश्यूज अफेक्ट होते हैं। रीजन, इन केस ऑफ फंक्शनल डिफॉर्मिटी करेक्शन ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज पॉसिबल थ्रू वेरियस फिजिकल एक्टिविटी। चलो ये तो ठीक है, रीजन तो हम मानते हैं, बिल्कुल सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है बी वाला पार्ट, की बात तो बिल्कुल ठीक है अपना, लेकिन फंक्शनल डिफॉर्मिटी के अंदर सॉफ्ट टिश्यू अफेक्ट होते हैं, मसल लिगामेंट अफेक्ट होते हैं अपना, और फंक्शनल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अफेक्ट होते हैं उसका रीजन तो कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, अफेक्ट होते हैं लेकिन रीजन उससे रिलेटेड तो है ही नहीं। रीजन में होते कि भाई अफेक्ट होते हैं, क्यों होते हैं अफेक्ट, या तो रीजन में देते, तो बी वाला पार्ट करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। उसके बाद नेक्स्ट, न्यूरोटिक पीपल आर डैश। ओके, न्यूरोटिसिज्म है ना हमारे पास, आपको पता ही होगा इनका नेचर कैसा होता है, आपको बताया है। तो न्यूरोटिक पीपल हमारे यहाँ से होते हैं, इनका नाम है कंपोस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा अपने अपने में सीमित रहते हैं ज़्यादातर। उसके बाद एनोरेक्सिया, डज एन इंडिविजुअल लूज वेट बाय टेकिंग लैक्सेटिव। ओके, लैक्सेटिव वाला जो एनोरेक्सिया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, आप लोगों ने सुना ही होगा बेसिकली, ठीक है। सो इन विच टाइप ऑफ एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, इंसान लैक्सेटिव वगैरह जो लेता है वो लेता किसमें है, बुलिमिया नर्वोसा में, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा है वो। उसके बाद आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। ओहो, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, मोर मास, ओके, स्पीड इंक्रीज बढ़ा दी, स्पीड इंक्रीज लोअर, लेस एक्सेलरेशन, कौन सा है भैया, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होना चाहिए। वैसे तो सिंपल ही अपना, आप लोग जानते हैं इसको लॉ को, ठीक है, कि जितना ज़्यादा मास होगा उसके हिसाब से मुझे फोर्स लगाना पड़ता है एक्सेलरेशन को मेंटेन करने के लिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वाला हमारा। मैच द फॉलोइंग आ गया भाई क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या इसका सही आंसर। ओके, कौन कौन से मेथड में क्या क्या होता है, तो पहले लास्ट से पढ़ते हैं। मैच एंड्स इन ड्रॉ, तो दोबारा करा दो, अगर दो टीम के इक्वल पॉइंट्स हो गए तो क्या होगा, अगर दो टीम के इक्वल पॉइंट हो गए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, टीम हु वन द नंबर व्हिच इज 2 पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल, द मैच इज 1 बाय डिवाइडेड बाय टोटल। ओके, तो अगर दो टीम के इक्वल हो गए, द टीम हुआ नंबर व्हिच इज डिक्लेयर्ड। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आंसर है बी पार्ट, तो बी पार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। ए का थर्ड है, ब्रिटिश मेथड में जो सबसे ज़्यादा जीतता है वो जीतता है, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन मेथड के अंदर हमेशा ध्यान रख के चलना, अमेरिकन मेथड के अंदर जो टीम सबसे ज़्यादा मैच जीतती है टोटल मैचेस के हिसाब से उसको विनर माना जाता है, फ्रैक्शन निकाल के, और अगर दोनों टीम के इक्वल हैं तो फिर टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन बाय डिवाइड द टोटल पॉसिबल पॉइंट्स के थ्रू ये फैसला होता है, ठीक है। तो बी इसका आंसर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अ लीग टूर्नामेंट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच ईच कंटेस्टेंट गेट एलिमिनेटेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द राउंड। लीग टूर्नामेंट के अंदर डिफीट होके बाहर जाते हैं क्या, लीग टूर्नामेंट में डिफीट होके बाहर तो नहीं जाते बिल्कुल भी यार, तो सेशन तो फॉल्स है, नॉकआउट में होता है ऐसा। लीग टूर्नामेंट के अंदर जो है सफिशिएंट टाइम लगता है, हाँ यार बहुत टाइम लगता है, लीग टूर्नामेंट बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सेशन तो फॉल्स है, रीजन 2 है, सेशन फॉल्स, रीजन 2, तो डी वाला पार्ट हमारा करेक्ट रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। ओके, इनमें से कौन सा बिग 5 या बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट का पार्ट नहीं है, तो बिग 5 थ्योरी हमारी ओशन थ्योरी होती है, आपको पता ही है, OCEAN, इनमें से कौन सा वर्ड नहीं लग रहा, ओशियन में भाई एच तो आता ही नहीं, ओशियान थोड़ी ना, ओशियान, ओशियन है ना, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टाइप इज गुड फॉर एडवेंचरस एक्टिविटीज। ओके, कौन सी बॉडी टाइप एडवेंचर एक्टिविटी के लिए सबसे अच्छी होती है, तो मैसोमॉर्फिक होते हैं सबसे अच्छी, चलो है ठीक है। उसके बाद विच मैक्रो मिनरल हेल्प्स इन हाइड्रो बैलेंस बॉडी, तो हाइड्रो बैलेंस बॉडी के लिए कौन सा अच्छा लगता है, पोटेशियम, इस बात को ध्यान रख के चलना, ना कैल्शियम चाहिए, ना सोडियम चाहिए, ना फॉस्फोरस, क्या चाहिए, पोटेशियम, ध्यान रख के चलना। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है इनमें से, कार्बोहाइड्रेट आपको पता है तो बहुत ईजी, कार्बोहाइड्रेट मैक्रो है, फैट मैक्रो है हमारा, ठीक है। वाटर या वाइटामिन्स, सोचो सोचो सोचो, तो इसका सही जवाब आपको बताइए, ये है वाइटामिन्स, वाइटामिन्स हमारा माइक्रो मिनरल है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे।
अगला, हाउ मेनी बाइज विल गिवन फॉर 21 टीम्स। भाई 21 टीम्स के हिसाब से 21 से बड़ा नंबर बाय में 32 माइनस 21 करूंगा तो कितना बचेगा 11, तो 11 टीम्स, 11 11 11 11 11। सिंपल आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। डैश स्टेज डिटरमाइंस द टाइप ऑफ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो टाइप्स एंड जॉब्स ये सारी हमारी किस में फिक्स होती है? देखिए नेचर ऑफ जॉब किसको क्या असाइन करा जाएगा, मतलब बेसिकली टाइप ऑफ जॉब जो असाइन करी जाती है, टाइप ऑफ जॉब वो फिक्स करी जाती है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग में, इस बात को ध्यान रख के चलना। सो टाइप ऑफ जॉब फिक्स हमेशा किस में करी जाती है? ऑर्गेनाइजिंग में, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कीफा की फुल फॉर्म क्या है भाई? खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, काफ़ी सारे हैं हमारे पास, तो इसका सही फुल फॉर्म है हमारे पास खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से कौन सा एनर्जी गिविंग फूड नहीं है? सीरियल्स, फैट एंड ऑयल्स, पल्सेस या शुगर एंड जैगरी। तो इनमें से हमारा जो पल्सेस है वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, ध्यान रख के चलना है। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है हमारा, ऐसा लिखा गया है, तो ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास आ गया सिट एंड रीच टेस्ट, क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सिम्टम्स क्या है एनीमिया के, आपको बताना है बेसिकली। तो सिम्टम्स जो है कि लिखा गया है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, हेडेक बहुत रहता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं अपना, चेस्ट पेन रहता है, उसके बाद एनर्जी की कमी रहती है, वीकनेस एंड फटीक ज़्यादा रहता है, और एब्डोमिनल पेन बहुत रहता है इसके अंदर, और हार्ट रेसिंग फीलिंग, मतलब धड़कनें बहुत तेज चलती है, इस बात को ध्यान रख के चलना। उसके बाद आ जाओ प्लेट टैपिंग टेस्ट किस लिए होता है? तो प्लेट टैपिंग टेस्ट बेटा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी या कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स को चेक करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन को चेक करता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? एटीपी की फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटी फुल फॉर्म है। वैसे तो खैर इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछेंगे आपसे। उसके बाद लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो ये कराया जाता है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रख के चलना। जो रिक्लियन जोन्स यूनिवर्सिटी टेस्ट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने उस चैप्टर से कुछ और करा नहीं करा मुझे उस बात की परवाह नहीं है, लेकिन रिक्लियन जॉन सीनियर सिटीजन टेस्ट जरूर करके जाना। ये उन टेस्ट में से है जो आपको डेफिनेटली एडवांटेज देंगे ही देंगे, फॉर श्योर, 100% गारंटी है। ये तो गजब चीज़ है हमारी भाई, लाजवाब एकदम। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम? कोई भी बता देना। सिंपल क्वेश्चन है। मस्कुलर सिस्टम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी टोन्ड अप रहती है, हमारा पोस्चर करेक्ट रहता है, हमारे मसल डेवलप होते हैं, हम लोग हेल्दी बनते हैं, अपना बस लुक अच्छे रहते हैं हमारे। कोई से बता देना जो आपको बताने हो। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लीग टूर्नामेंट के, कोई से बता दो भाई। एडवांटेज, पहली बात तो लीग टूर्नामेंट के अंदर फेयरनेस रहती है और एंगेजमेंट, सारी टीम का एंगेजमेंट बढ़ता है। और इसके डीमेरिट है लेंदी बहुत है, और ये सस्पेंस को रिड्यूस कर देता है कि भैया पता नहीं कब जाके फाइनली हमारी टीम जीतेगी, पहले खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता देंगे आप लोग। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बता देंगे आप लोग कौन कौन सी हैं हमारी। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है इसको। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बताएंगे आप लोग, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको खुद करेंगे। 6 इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, ऊपर आया था, सेम क्वेश्चन आ गया हमारा, बार बार रिपीट होता है, तो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको दे रखा है अ बैलेंस डाइट रेफर्स टू इनटेक ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट एंड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। राम शेयर हिज नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन विद नेबर्स while visiting his grandparents in the village. Ram notices that few people living in that village are suffering from goiter and severe anemia. ओहो क्या बात है, लोगों को पता ही नहीं बैलेंस डाइट के बारे में। वाओ नाइस। ओके, मिनरल्स आर प्लेस अंडर विच न्यूट्रिएंट? मिनरल्स किस कैटेगरी में आते हैं? तो मिनरल्स आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, ध्यान रखे चलना। किस में आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। गोइटर किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? आयोडीन की, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद व्हाट कंक्लूजन यू कैन डिराइव फ्रॉम द पिक्चर? तो भाई पिक्चर से आपको क्या नजर आ रहा है? तो ये सारे के सारे जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, ये एक तरीके से एक बैलेंस डाइट को दिखा रहे हैं, या फिर ये सारे न्यूट्रिएंट्स दिखा रहे हैं जो कि इंसान को कंज्यूम करने चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट किस चीज़ का सोर्स हैं? तो फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट सोर्स हैं विटामिन और मिनरल्स का, दैट इज वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, दोनों आपको मिलेंगे। फ्रेश फ्रूट्स खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अच्छे से भगवान का नाम भी लेते रहो,
जय श्री राम। चलते रहो, तैयारी करते चलो यार, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करते चलो अपना। बहुत सारे क्वेश्चन है, 5 सेट है पूरे भाई, 5, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, तैयारी जबरदस्त चलेगी अपना। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डैश पार्ट ऑफ अ बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो हमारी बॉडी का कितना पार्ट्स, लगभग 2/3 कहा जाता है। 70% हमारी बॉडी में वाटर है ऐसा कहा जाता है ना, तो 2/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया आपका स्टेयरकेस मेथड। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है। उसके बाद लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होता है, ब्रिटिश मेथड से, अमेरिकन मेथड से, अभी पीछे बताया था। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 है। अच्छा कितने होंगे अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 34 टीम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला आपको बताइए। नॉकआउट टूर्नामेंट है तो 34 टीम्स हैं तो 33 मैचेस होंगे टोटल, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1 नंबर ऑफ मैचेस का। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग टूर्नामेंट कहते हैं हम लोग। नंबर ऑफ बाइज इन द फिक्चर विल बी डैश। ओके, नंबर ऑफ बाइज फिक्चर में कैसे डिटरमाइन करी जाती है, डिपेंड करता है अब इस पे टीम के ऊपर। अब अगर नॉकआउट के हिसाब से तो फॉर्मूला वही लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो फॉर्मूला लिख देना भाई, ऐसे डिसाइड होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शीतल स्पेंड हर वीकेंड checking the health status of all the security guards of her huge gated community as a part of project work assigned by PE teachers. She found that out more than half of them have shown significantly deformity in the upper part of their vertebral column. तो deformity कौन सी है भाई, ये deformity का नाम है काइफोसिस। काइफोसिस, काइफोसिस। ओके नेक्स्ट, कौन सा आसन कराया जाता है इसके लिए? तो भाई आसन बहुत सारे हैं, चक्रासन करा सकते हो, धनुरासन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेंडिंग हेड बैकवर्ड एंड स्टैंडिंग पोजीशन गेटिंग रेड, ये इसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ये लॉर्डोसिस को क्योर करने के लिए करा जाता है। उसके बाद ड्यू टू कोविड पैंडेमिक मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस हैव अ बैड सिटिंग पोस्चर विच कंडीशन लेटर इन लाइफ। तो भैया ये सारे फंस जाएंगे, इनको दिक्कत आ सकती है किससे? स्पाइनल डिफॉर्मिटी से। अगर ये सही पोजीशन नहीं करेंगे तो इन सबको स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। कोई भी काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, कोई भी बीमारी हो सकती है इनको, इसलिए सुधारो इनको। हाइपरटेंशन क्या है? हाई बीपी सबको पता है। हाइपरटेंशन बोले तो हाई बीपी आपको पता है, जो हमारे 120 रेंज है mmHg, उसको पार कर जाना हाई बीपी है। बेनिफिट्स बता दो, अर्ध चक्रासन और वज्रासन से कैसे आप क्योर कर सकते हो इसके थ्रू बता देना। नॉर्मल क्वेश्चन है अपना। इन आसन को करने से हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो सही रहती है, ब्लड प्रेशर सही से रेगुलेट होता है अपना, तो ऐसे करके आप घुमा देंगे, बात कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्ट्रैटेजीज बताओ, वही मैंने बताया आपको कौन कौन सी चीज़ें। अब देखो ये आपको बताने पड़ेंगे कि CWSN बच्चों के लिए आप किन किन चीज़ों में, कम्युनिकेशन में, स्पेस में, इक्विपमेंट में, ग्रिड एक्टिविटीज़ और फिजियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी क्या क्या अपनाएंगे इन बच्चों तक वो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पहुंचाने के लिए। तो भाई कम्युनिकेशन उनको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्पेस मैनेजमेंट करना सिखाना पड़ेगा। जनरली हम लोग ग्राउंड वगैरह जो स्पेस है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं ताकि वो ईजिली खेल पाएँ अपना। इक्विपमेंट उनके हिसाब से मॉडिफाई कर दिया जाता है और एक्टिविटीज़ उनको ग्रेड करी जाती है, मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेड दिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज, यस यू कैन डू इट बेटा, यू कैन डू इट, आपने बहुत अच्छा करा, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा करो, आपने पहले से बहुत अच्छा करा, ये सब करते हैं, मोटिवेशन देना है। उसके बाद मेथड टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के मेथड बहुत सारे हैं हमारे, कोई सा लिख देना यार फ्लेक्सिबिलिटी के अपने आप जो आपको पसंद हो। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है अपना, स्टैटिक स्ट्रेच, डायनामिक स्ट्रेच, जैसा करना चाहे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया सैम्पल नंबर 4। भाई बहुत ही बढ़िया, बैक टू बैक सैम्पल चल रहे हैं हमारे और मुझे पूरा विश्वास है कि मज़ा आ रहा है सैम्पल करके आपको और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये जो 1-1.5 घंटे की हमारी वीडियो होगी या टोटल लगभग इतना तो हो ही जाएगा हमारा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे कुछ ना कुछ आउटकम डेफिनेटली आएगा अपना। तो और सबसे अच्छी बात है तैयार होते होते आप देखते चलो यार, तैयार भी होते रहना भाई। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए अभी बता रहा हूँ, 1% अगर बाद में भूल गया तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, एंड डू रियली वेरी वेरी वेल। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा उनके चरणों में कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा एग्जाम हो आपका, मुझे पूरा विश्वास भी है और वो ज़रूर करेंगे ऐसा, यही प्रभु के चरणों में हमारी कामना। आसन बताओ भाई कौन सा है? बहुत ईजी, ये आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। हवा सारी की सारी बाहर, पवन मुक्त आसन। अगला, फॉर द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स मीट
कमिटीज आर फॉर्म अंडर 3 हेड्स। भाई 3 हेड्स के अंदर कमिटीज हमारी बनती हैं। कौन सा हेड नहीं आता इसके अंदर? तो भाई पोस्ट भी है, प्री भी है, ड्यूरिंग भी है। फर्स्ट मीट नाम की कोई कमेटी नहीं होती, इस बात को ध्यान रख के चलना। विच अमंग द फॉलोइंग बॉडी बिल्डिंग ग्रुप डज नॉट इंक्लूड डैश। ओके, बॉडी बिल्डिंग ग्रुप इनमें से किस चीज को नहीं करता बेसिकली यूज, ठीक है, तो आपको बताना है। तो वो लोग यूज नहीं करते सीरियल्स एंड रूट्स ऑफ ट्यूबर्स, सीरियल ये नहीं करते बस, वो बाकी सब तो लोग कंज्यूम करते हैं, ध्यान रख के चलेंगे। बॉडी बिल्डिंग ग्रुप के अंदर ये सीरियल्स एंड रूट्स नहीं आती। विच ऑफ दीज इज नीडेड फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। भाई ऑब्स्टेकल चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, शूज चाहिए या वॉकिंग स्टिक चाहिए, तो इसके लिए हमें चाहिए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच कंपलसरी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद इन एनीमिया एडल्ट फीमेल एथलीट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट आर मेनली अफेक्टेड। देखिए एनीमिया के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है, तो बिल्कुल रहती है। एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल बिकम लोअर देन। एनीमिया आपको पता है ब्लड की कमी है बेसिकली, ठीक है, और ब्लड की कमी में आरबीसी कम हो गई होगा, ठीक है। और दूसरा फीमेल एथलीट की ये ट्रेड में भी आता है, बिल्कुल आता है, तो भाई ठीक है, बिल्कुल अपना और सर्जन दोनों रिलेटेड भी हैं और करेक्ट भी है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डैश बिहेवियर, मोटर डेवलपमेंट, मोशन या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। तो सोल एंड माइंड किसको अफेक्ट करता है? बिहेवियर को, ध्यान रख के चलना, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं इस बात को। अगला गौमुख आसन पद्मासन किस लिए परफॉर्म करे जाते हैं? कौन से एक्सरसाइज मतलब करे जाते हैं किसको करेक्ट करने के लिए? तो गौमुख आसन पद्मासन करे जाते हैं नॉक नीज को करेक्ट करने के लिए, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। इसका सही आंसर है नॉक नी। उसके बाद ये पिक्चर आपको बताएंगे, गन है भाई, गन बहुत बढ़िया। जितने ये तो एक्शन रिएक्शन है, जितनी रफ्तार के साथ पीछे जाएगी उतनी रफ्तार से बुलेट आगे जाएगी। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। पिक्चर से बहुत अच्छे से दिखाया, देखो एक एरो इधर है, एक एरो इधर है अपना, तो एक्शन रिएक्शन दिख रहा है ना। फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम आपके लिए मेहनत करें, आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, अपना बस यही चाहिए और क्या चाहिए। अपना सब्सक्राइब भी कर देना चैनल यार, जल्दी जल्दी 25,000 का हमारा टारगेट है, 25,000 हमें सब्सक्राइबर चाहिए। आप सभी लोग कर दें तो 25,000 एक दिन में हो जाएंगे। आपका सपोर्ट ही बहुत है यार, बहुत चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ये सारी हमारी जो कमिटीज़ हैं इनको लिंक करके चलना है हमें। कौन कौन सी लिंक है कमिटीज़ में? देखो हमारे पास पब्लिसिटी कमेटी कौन कौन सी है इसके अंदर, अपना ऐसे करके हमारी कमिटीज़ हैं। इन सारी कमिटीज़ को लिंक करो और बताओ कौन से वाला पॉइंट किसका आएगा आपका, कौन सी कमेटी क्या करती है। तो भाई सबसे पहले हमारी पब्लिसिटी वाली कमेटी, पब्लिसिटी वाली कमेटी हमारा एडवर्टाइज करती है, ठीक है, तो ये तो आएगा हमारा थर्ड वाला पॉइंट। तो एक आंसर तो थर्ड है, एक आंसर थर्ड, एक आंसर थर्ड, एक आंसर थर्ड, काफ़ी सब में एक आंसर थर्ड है भाई, चलो अच्छी बात है। रिसेप्शन कमेटी क्या करती है? जज को वेलकम करती है, चीफ गेस्ट को। तो बी का आंसर फर्स्ट, 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 बी का आंसर फर्स्ट। अच्छा, या तो अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ऑफिशियल वाली कमेटी क्या करती है? जज को सेलेक्ट करती है, सी का आंसर फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो ये वाला ठीक है भाई, ठीक है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज मोस्टली इन जोनल मैचेस, देर आर 1-to-1 मैचेस। ओहो 1-to-1, क्या बात है, हमारे चैनल का नाम आ गया, वाह क्या बात है। 1-to-1 मैचेस और 2 players in each side accepting the challenge in the combination tournaments। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, बताना है आपको क्या होता है इसके अंदर। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मोस्टली जोनल मैचेस होते हैं, हाँ बात ठीक है। जोनल मैचेस का मतलब है अलग अलग जोन में पहले टीम्स को बांटा जाता है, उन जोन्स के हिसाब से पहले टीम को नॉकआउट या लीग जो भी कराना है वो कराया जाता है, उनमें से जीत के आती है। उसके बाद फाइनली उनके बीच में हम दूसरा टूर्नामेंट कराते हैं, वो नॉकआउट हो सकता है, लीग हो सकता है, जैसे भी, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। 2 बार ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 1-to-1 मैचेस एंड 2 players ऑन द ईच साइड एक्सेप्टिंग द चैलेंज। 2 प्लेयर एक साइड पे, ऐसा थोड़ी ना, टीम की बात चल रही है, तो रीजन गलत है। तो असर्शन तो हमारा 2 है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है, इसलिए सी इसका आंसर रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। लॉन्ग डिस्टेंस रनर को क्या चाहिए भैया? एक गुड कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस चाहिए उसको, क्योंकि लंबे टाइम तक उसको चलना है, तो भैया स्ट्रेंथ तो नहीं चाहिए उसको, हाइट भी नहीं चाहिए, ऑल ऑफ दीज भी नहीं, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस चाहिए। एंडोरेंस बहुत जरूरी है आपको, जब एक एक्टिविटी लंबे टाइम तक करनी है तो एंडोरेंस चाहिए। और ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब मैराथन, अगर ऐसा ना मैराथन, जो इंसान मैराथन में दौड़ता है उसको क्या चाहिए? तो यही चाहिए, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, ध्यान रख के चलना। अगला, इमोशनल अनस्टेबल एंजाइटी एंड सैडनेस। भैया ये दुख में डूबे हुए लोग, ऐसे लोग जिनका बेचारों का ब्रेकअप हुआ है अपना, ऐसे लोग हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म, ध्यान रख के चलना। नेगेटिव इमोशन, बेचारे दुख में ही रहते हैं हमेशा, ये वही लोग हैं इनका पेपर बहुत अच्छा भी होगा फिर भी कहेंगे यार कुछ नहीं आता था, बहुत खराब। जब इनके मार्क्स आएंगे तब ये समझ गए ना आप लोग, ऐसे लोग हैं, बहुत चालू होते हैं। अगला, इनसे किसका? फ्लोरीन का रोल है। फ्लोरीन जो है क्या करता है? डिजीज को बचाता है, डेंटल डिजीज को, एनीमिया से बचाता है,
इंसुलिन एक्टिविटी को होता है या आरबीसी बनाता है, तो डेंटल डिजीज से बचाता है हमारा कौन, फ्लोरीन। ध्यान रख के चलेंगे। विच ऑफ फ्लोरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, इनमें से कौन सा बैलेंस डाइट का पार्ट नहीं है, तो भाई विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, ये प्रोबेटिक्स तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे पास। उसके बाद पब्लिकेशन रूल्स रेगुलेशन कौन करता है, कब करा जाता है, इवेंट के टाइम पर, इवेंट से पहले या कभी भी। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं ना वो इवेंट से पहले बनते हैं कि इस इवेंट में ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे रहेंगे। इवेंट के टाइम पर थोड़ी ना बनाएंगे कि अब बना दो रूल, ऐसा नहीं होता, पहले से सब फिक्स हो जाते हैं। इन डैश देयर इज नो प्रोविजन ऑफ सीडिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम्स एंड प्लेयर, किस में प्रोविजन नहीं होता सीडिंग का, तो सीडिंग का हमारे पास प्रोविजन नहीं होता लीग के अंदर, ध्यान रख के चलना। और एक और है अपना, अगर पूछा जाए कौन से वाली लीग के अंदर बाय नहीं दी जाती, तो उसका आंसर पता क्या है, स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मेथड के अंदर नो बाय, स्टेयरकेस में किसी को बाय मिलती ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख के चलना इस बात को। उसके बाद बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला, यार ये तो सबको पता है, दैट इज हाइट वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और हाइट मीटर में होनी चाहिए, ध्यान रख के चलना। तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, ठीक है, और वेट हमारा केजी में और हाइट हमारी मीटर में, ठीक है, ध्यान रख के चलना इस बात को। क्वेश्चन आ सकता है, निकालने को पता होना चाहिए। रफेज इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड विच हैज हैवी न्यूट्रिशन वैल्यू, वेरी लाइव न्यूट्रिशन वैल्यू, नो न्यूट्रिशन वैल्यू। तो रफेज की भैया न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती, बस ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिपेशन समझिए ना अपना, ताकि सब कुछ खाया पिया हजम हो जाए बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, बैक स्क्रैच टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है, तो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है हमारा सीनियर सिटीजन की अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। किसके लिए, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है, ध्यान रख के चलना इस बात को। किसके लिए होता है, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, भूलना बिल्कुल नहीं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद एमेनोरिया जो है वो क्या है, बेसिकली एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं होते, दैट इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एमेनोरिया, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, तो आपको पता ही है, इसके अंदर फिजिकल फिटनेस को मेजर करा जाता है, पार्टिसिपेशन कराया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल फाइबर्स, तो एक्सरसाइज करने से मसल फाइबर का क्या होगा, स्ट्रेंथन होंगे, मस्कुलर एंडोरेंस बढ़ेगा उनका, ठीक है, और उनकी एक तरीके से मेंटेनेंस हो जाएंगे। उसके बाद क्रॉस वेबर टेस्ट क्या है, क्रॉस वेबर टेस्ट आपका जो है मस्कुलर फिटनेस को मेंटेन करता है बॉडी की, और इसके अंदर 6 तरह के आइटम्स होती हैं हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन, लिस्ट द 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। भाई ये तो वही आ गया, मस्कुलर सिस्टम मीन्स मस्कुलर बॉडी में क्या क्या चेंज होता है एक्सरसाइज करने से, मसल टोन्ड अप रहते हैं, मसल हमारे फिट रहते हैं, बॉडी पोस्चर हमारा इंप्रूव होता है, कोई सा पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे ही अपना। उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, फिक्चर बना दो 21 टीम का नॉकआउट बेसिस पर, तो नॉकआउट टूर्नामेंट आपको पता ही है, और कैसे बनता है फिक्चर ये भी आपको पता ही होगा अपना, 21 टीम्स का, तो इतनी बड़ी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई ये कैसे बनाना है, तो एंड में आपको बना के दिखा दूंगा 21 टीम्स का, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आता है आपको ऑलरेडी 21 टीम्स का, हमने वीडियो में भी दिखा रखा है अपना, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें 21 टीम्स का बनाया हमने, ईजिली बन जाता है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में अप्लाई होता है, सबसे अच्छा पता कहाँ अप्लाई होता है, स्विमिंग में, बेस्ट, स्विमिंग में सबसे अच्छा अप्लाई होता है ये वाला। उसके बाद कंस्ट्रक्ट 7 डे ट्रेनिंग प्लान फॉर अपकमिंग 1 डे नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ बैडमिंटन, 7 डे अपकमिंग प्लान, क्या बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, 7 डे है तो माइक्रो साइकिल बनेगी भाई, ठीक है, 7 डे हफ्ते का जो बनता है वो तो माइक्रो साइकिल, ठीक है। उसके बाद महीने वाली मीसो और कई कई महीनों वाली मैक्रो, तो माइक्रो साइकिल बना देना। माइक्रो साइकिल में क्या क्या है अपना, प्रिपरेटरी पीरियड बता देंगे, 4 दिन प्रिपरेशन में लगेंगे, उसके बाद कंपटीशन पीरियड 1 दिन का, और उसके बाद ट्रांजिशनल पीरियड 1 से 2 दिन का अपना, ऐसे करके आप माइक्रो साइकिल बना सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज आते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से, रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी स्टॉक वॉल्यूम बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं, रिकवरी फास्ट हो जाती है हमारी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ये हमारे सारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अच्छे इफेक्ट हैं एक्सरसाइज करने के। उसके बाद आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 29 में, ओहो क्या बात है, डंबल ले रहा है भाई। प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपका होता है क्वाशियोकर, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, क्वाशियोकर, ठीक है। उसके बाद लिख देता हूं भाई, उसके बाद प्रोटीन जो है, हाउ डू प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग द बॉडी, प्रोटीन कैसे हेल्प करते हैं, प्रोटीन हमारे बॉडी सेल्स बनाते हैं, और बॉडी सेल्स की वजह से हमारी बॉडी
हेल्दी रहती है और उसकी फंक्शनिंग भी सही रहती है। उसके बाद इनमें से क्या बैलेंस डाइट में आता है? बैलेंस डाइट में सब कुछ आता है भाई, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, फैट, वाटर सब आता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा किस चीज़ से रिलेटेड है? ये हमारी डाइट से रिलेटेड है, ध्यान रख के चलना, ठीक है, डाइट से रिलेटेड है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये हमारा फीमेल एक्टिलिटेट का पार्ट है, ध्यान रख के चलना। और वैसे हम डाइटिंग करते हैं इसके अंदर, ओके। ये कुछ कमिटीज़ के बारे में लिखा हुआ है पूरा पूरा आपके सामने। और सवाल पूछे गए, मेंबर ऑफ विच कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल वेलकमिंग गेस्ट। वेलकमिंग गेस्ट करने की जिम्मेदारी रिसेप्शन कमेटी की होती है, अभी बताया भी था, ठीक है, किसकी होती है? रिसेप्शन कमेटी। अनाउंसमेंट ऑफ वेन्यू, वेन्यू अनाउंस करने की जिम्मेदारी किसकी है? अपना ये बताना है आपको। ऑर्गेनाइजिंग कंडक्शन, अलग अलग टीम है, कौन कौन जिम्मेदार है। अनाउंसमेंट टूर्नामेंट करने की जिम्मेदारी कौन है? ऑर्गेनाइज करने की किसकी है अपना। और उसके बाद पूरी सक्सेस कंप्लीशन की कौन जिम्मेदारी लेता है। और उसके बाद कमिटीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है बेसिकली। तो ये हमारे क्वेश्चन है, ऊपर लिखे भी हुए हैं सारे के सारे पार्टीज के, आप आंसर देंगे इसमें यहाँ से ऊपर कि कौन कौन सी कमेटी है। वेन्यू अनाउंस कौन करेगी? तो भाई देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो यही लास्ट वाला पार्ट का तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, ठीक है। इसके अलावा आपकी अनाउंसमेंट कमेटी अनाउंसमेंट करेगी सारी की सारी, जो अनाउंसमेंट का काम है अनाउंसमेंट कमेटी करेगी पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट सही से हो रहा है अपना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का काम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। ऊपर से आंसर देख लेंगे, वहीं से आपको आंसर देना है, ठीक है। और कमेटी जो है 3 हिस्सों में बढ़ती है हमारी, प्री इवेंट, पोस्ट इवेंट एंड प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग, 3 हिस्सों में बढ़ती है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये तो हमारा है नौकनी, ठीक है, ये हमारे पास है बोलेक्स और ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। नौकनी की पहचान है नीज आपस में टच करी होती है, ठीक है। उसके बाद बताना है लेफ्ट में सबसे कौन सी है, तो लेफ्ट में कौन सी है बोला क्या, पता चल गया आपको, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग इनर एज किसके लिए होता है? वॉकिंग इनर एज कराया जाता है बेसिकली बोलेक्स के लिए कराया जाता है, आपको पता ही है। उसके बाद मिडल में जो पर्सन है वो नौकनी से सफ़र कर रहा है, और हॉर्स राइडिंग नौकनी को क्योर करने के लिए कराई जाती है, ध्यान रख के चलना इस बात को। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन हमारे फटाफट देखते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद बताना है प्रोसीजर, बेनिफिट, कॉन्ट्रडिक्शन, त्रिकोण आसन और वज्रासन का, ये आपको लिखने पड़ेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन बता देता हूँ आपको, देखो बेनिफिट कॉन्ट्रडिक्शन सबसे सिंपल है हमारे। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या है, कोई भी आसन, मैक्सिमम आसन ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट वुमन नहीं कर सकती बिल्कुल भी, ठीक है। और किसी को भी अगर स्पाइन की इंजरी हो रखी है तो वो मैक्सिमम आसन अवॉइड करता है। तो आप ये कॉमन याद करो कि कोई भी आसन की कॉन्ट्रडिक्शन आए तो 90-95% आसन की कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करती है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आसन कर रखा है, सुखासन करने की परमिशन है, 1-2 आसन ही है जो कर सकती है, बाकी अवॉइड ही करते हैं। और अगर किसी को भी स्पाइनल इंजरी या स्पाइनल क्योर कर रखा है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है स्पाइन का, तो वो आसन अवॉइड ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और बेनिफिट हो गया, बॉडी पोस्चर इंप्रूव करता है, फटीग को कम करता है, बॉडी को हेल्दी बनाता है, कुछ भी लिख देना, बेनिफिट तो बहुत सारे आसन के। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ स्पोर्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इंक्लूजन, डिविजनिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नए ऐड हुए हैं। इंक्लूजन का मतलब है एक ऐसा इंक्लूसिव पैटर्न, इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जिसमें जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है ना, वो अपने आप को कट आउट तरीके से फील ना करें, उन्हें ऐसा ना लगे भाई उनको बहिष्कार दे दिया गया, उनको हटा दिया गया, उनको ऐसा फील ना हो बिल्कुल भी, वो भी हर स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ इजीली अपना। तो ये इंक्लूजन है। इंक्लूजन का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंक्लूड करना, इसी को इंक्लूजन कहते हैं। और इंक्लूजन का उनके माइंड पे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी अपने आप को एक तरह से सोसाइटी का पार्ट मान के चल पाएंगे। तो ये इंक्लूजन है, अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से लिखेंगे आपसे। उसके बाद स्पीड क्या है, स्पीड के अलग अलग टाइप बता देना भाई। तो नॉर्मल क्वेश्चन है स्पीड, अभी पीछे भी आया था हमारे स्पीड के टाइप वगैरह, मेथड कैसे कौन से स्पीड को इंप्रूव करने के, डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फाइनली हमारा लास्ट सैम्पल पेपर नंबर 55555। भाई बहुत लंबी हो गई वीडियो, मुझे पता है आप सभी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, अब आपको जाना है एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कुछ बच्चे अब घर से निकल रहे हों, और भाई क्या करें, मैं तो ये कह सकता हूँ बस देखते जाना वीडियो, वहाँ तक जाते जाते जितना देख सकते हो उतना देखना बनता है भाई। मेरी भी कोशिश है कि 9-9 बजे तक मैक्सिमम वीडियो ख़त्म हो जाए हमारी, सुबह के 9:15 लेकिन हाँ थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। आपका पेपर 10:15 बजे का है, 9:30 बजे तक भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तब तक, लेकिन ख़त्म हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बता देना किस टाइम देख रहे हो, मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हमारे पास, सैम्पल पेपर नंबर 5 का। ये आसन आ गया आपके सामने, कौन सा आसन है भाई, इस आसन का नाम है बच्चों धनुरासन।
ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। इस आसन का नाम क्या है? धनुरासन है। काफ़ी अच्छा आसन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आसन है, धनुरासन इसका नाम है। उसके बाद दूसरा, नेम द टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच डिफीटेड टीम गेट्स एलिमिनेटेड एंड डज नॉट हैव टू अनदर। ये तो सबको पता है, ऐसे टूर्नामेंट को नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। जो हारा घर, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? मैंने बताया था A, D, E, K, तो आप बता देंगे A, D, E और K। ठीक है, ओके। इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो रहेगा हमारे पास, अच्छा नॉट पूछा होगा ना इसमें, ओके, B and C, तो ये नहीं है, बाकी सब है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारे साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था बच्चों 9 जनवरी 2019 को। ये रहा हमारा, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद एक्सेसिव बॉडी वेट कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू गैनुगुलम और एज एक्स्ट्रा वेट पुट्स एडिशनल स्ट्रेन ऑन द लेग्स एंड नी एंड दिस कैन कॉज नॉक नी टू द वर्सन। तो बात तो सही लग रही है यार, बिल्कुल सही बात है। तो ए इसका आंसर है, दोनों बात बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है? एक्सटर्नल जो बाहर वालों से आता है, तो हंगर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सेल्फ स्टीम। तो इसका आंसर है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट हमारा। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन वो जो बाहर वाले देते हैं, क्या दे सकते हैं? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आप भी हमें रिवॉर्ड दे दो यार, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट जल्दी, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना यार। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लिटरली, अपना जरूर याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी कम होना, रेड ब्लड सेल कम होने को हम कहते हैं बच्चों एनीमिया। ध्यान रख के चलें, खून की कमी होना फीमेल एथलीट ट्रेड का पार्ट है। ठीक है, अगले में आपसे पूछा गया है लीवर कौन सा है? तो ऐसा कौन सा लीवर है जिसमें ओहो, ये तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल पता क्या है? फर्स्ट लीवर मोशन का हमारा सबसे बैलेंस्ड है, फलक्रम बीच में है, वो सीसो वाला एग्जांपल। ये फर्स्ट लीवर का एग्जांपल किसका है? फर्स्ट लीवर का, सीसो वाला एग्जांपल। आप लोगों ने हमारी वीडियो में भी देखा होगा, मैंने समझाया था आपको। ओके, अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा क्या है? नॉकआउट टूर्नामेंट का नाम क्या है? भाई ये तो बहुत सिंपल है, नॉकआउट टूर्नामेंट एलिमिनेशन टूर्नामेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया हमारा, जैसे ये नॉकआउट कम नॉकआउट, ये कॉम्बिनेशन हो गया। लीग हमारा है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। ठीक है, और उसके बाद चैलेंज हमारे पास हो सकता है लैडर टूर्नामेंट हमारे पास। तो आई थिंक 9th का आंसर हमारे पास होना चाहिए ए। 9th का आंसर हो गया हमारे पास ए, तो 9th का आंसर है ए। ठीक है, मैच हमने कर ही दिया, इजीली हो जाता है मैच। अगला, लीग टूर्नामेंट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल सही है। टीम्स हैव टू प्ले विद सिलेक्टेड टीम्स, नहीं, इसमें लीग टूर्नामेंट में हर टीम के साथ खेलती है। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो रीजन गलत है इसका। हर टीम के साथ खेलती है, सेलेक्टेड टीम के साथ नहीं खेलती, हर टीम के साथ मैच करती है लीग टूर्नामेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल स्केलेटन बोन? इनमें से कौन सी एक्सियल स्केलेटन बोन नहीं है? याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है अपर लिम्स। ध्यान रख के चलना, इस बात को याद ही करना पड़ेगा। हाउ मेनी पर्सनैलिटी टेस्ट आर देयर इन रॉबर्ट MC क्रे एंड पॉल कोस्टा मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी? क्या बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 के हिसाब से हमारे पास है 5। आई थिंक शायद ये ओशन थ्योरी की बात तो नहीं चल रही है, ओशन थ्योरी का ही होगा। ठीक है, बिग 5 थ्योरी, क्या बात है। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वाटर का रोल क्या है भाई? पानी क्या झूठ क्या है? पानी क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सेल को रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, एनर्जी देता है। एनर्जी तो देता नहीं पानी, सेल भी रिपेयर नहीं करता, पानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ध्यान रख के चलेंगे। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कौन सा इनमें से? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये तो सब है हमारे। वाटर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, इसको न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं होती पानी की, ध्यान रख के चलेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रोल ऑफ फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी क्या करती है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, फाइनेंस देखती है, टीम को बुलाती है, प्रोटेस्ट करती है, कुछ नहीं करती, पैसा देखिए यार। फाइनेंस कमेटी पैसा 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 पैसा। लीग टूर्नामेंट को क्या कहते हैं? लीग टूर्नामेंट को हम क्या कहते हैं? चैलेंज, राउंड रॉबिन, ये तो सबको पता है। लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है राउंड रॉबिन। ठीक है, लीग टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है हमारे पास लीग, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट ही होता है भाई। अगला, आफ्टर हाउ मेनी फॉल्स फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट इज टर्मिनेटेड? तो भाई इसमें फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट टर्मिनेट हो जाता है 15 के बाद, 15 के बाद टर्मिनेट। एनोरेक्सिया नर्वोसा किस चीज़ से रिलेटेड है? एनोरेक्सिया नर्वोसा रिलेटेड है ईटिंग डिसऑर्डर से। ठीक है, खाने के डिसऑर्डर है हमारा। इसमें क्या होता है, हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, एक्सट्रीमली थिन होना है हमें, पतला होना है बहुत ज़्यादा, हमें लगता है बहुत ज़्यादा फैट हो गए अपना, तो खाना पीना छोड़ देते हैं, एक्सट्रीम डाइटिंग। चलो, BMR हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, फॉर्मूला वगैरह इसका लिखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला बहुत लंबा है इसका यार, मैं तो कहता हूँ छोड़ ही जाना, याद मत करना, बहुत मुश्किल है। उसके बाद मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज का मतलब है एक ऐसा टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, और ये 45 एज के बाद होता है, इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। उसके बाद नेम द टेस्ट यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के बेटा हम लोग टेस्ट कराते हैं
होवर्ड स्टेप टेस्ट कराते हैं, रॉकपॉट फिटनेस 1 माइल टेस्ट भी करा देते हैं हम लोग। उसके बाद मूवमेंट इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज एंडोरेंस। एंडोरेंस इंप्रूव करने के लिए हमें एनर्जी के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और लॉन्ग स्पीड, मतलब बेसिकली स्पीड सेट करनी पड़ेगी लॉन्ग ड्यूरेशन तक, और एंडोरेंस स्पोर्ट करने पड़ेंगे और ऐसे स्पोर्ट्स करने पड़ेंगे जिसमें आप लंबे टाइम तक एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाएँ। उसके बाद हमारे पास अगला एनलिस्ट द नेम ऑफ टेस्ट फॉर असेसमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम लोग सिट एंड रीच टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? सिट एंड रीच। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन की बात नहीं करे, वो चेयर सिट एंड रीच है, ये नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, वो अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, दोनों में फर्क है, और वो सीनियर सिटीजन का है और ये नॉर्मल है। ध्यान रख के चलना, ये गलती मत करना बिल्कुल भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 असेशन। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आगे 24। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज कैन नॉट स्टॉप द क्लॉक ऑफ एजिंग बट डेफिनेटली स्लो डाउन। रिड्यूस है यार, एजिंग रुक तो नहीं सकती, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अगर करते रहेंगे तो सबसे अच्छी बात है, बॉडी हमारी फिट रहेगी, फैटिग नहीं रहेगा बिल्कुल भी बॉडी के ऊपर, आलस नहीं आएगा। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी हमारी नॉर्मली कंटिन्यू रहेगी अपना, और हमारा जो है ब्रीथिंग रेट सही रहेगा, सर्कुलेटरी रेट सही रहेगा, अपटेक वॉल्यूम सब कुछ मेंटेन रहेगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये वही पॉइंट है कि भैया अगर एजिंग से बचना है तो एक्सरसाइज करते रहो, एक्सरसाइज के फायदे बताने। सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट बता देना, नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में क्या है नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके बाद फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस होता है, लुब्रिकेशन करके, बॉल बियरिंग यूज करके, अपना सरफेस चेंज करके। लुब्रिकेशन सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट आंसर है फ्रिक्शन रिड्यूस करने का। आप बॉल बियरिंग भी यूज कर सकते हैं और सरफेस चेंज करके भी फ्रिक्शन का कम कर सकते हैं। एडवांटेज बताने हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के, कोई से बता देना आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के फायदे। भाई फायदे तो सारे यही है ना, सबसे अच्छी बात है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेंथ को बेटर करती है अपना, ठीक है, बॉडी के फटीग को दूर करती है, सेम है, बस वही लिखना है। ठीक है, और आइसोमेट्रिक के अंदर हमारी सबसे अच्छी बात है बॉडी की टोन में चेंज नहीं आता। अगला, रिकॉल एन एडेप्टिव इफेक्ट दैट टेक प्लेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आफ्टर एंगेजिंग एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर पीरियड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो वही सारे बात है भाई हमारे। सबसे अच्छी बात है हमारा ब्रीथिंग रेट मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं रहती बिल्कुल, ऑक्सीजन अपटेक ज़्यादा से ज़्यादा होता है, चेस्ट की फिटनेस बढ़ जाती है, चेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, लंग्स का साइज़ बढ़ जाता है। ये सब इसके आंसर रहेंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है हमारे सामने, एक पूरी वो दे रखी है आपको। द बॉटम मोस्ट पार्ट क्या है ये सारा, ये भैया ब्रेड सीरियल ग्रुप हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबको पता है। ये सब हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। आप भी कार्बोहाइड्रेट वाला कुछ खा लेना यार, एक ब्रेड कुछ चपाती वगैरह खा के जाना एग्जाम में, बड़ी चिंता है मुझे, वहाँ पे जाके फेंट ना हो जाना बिल्कुल भी, खा पी के जाओ, कोई टेंशन नहीं, पेपर बहुत अच्छा होगा यार, बहुत अमेजिंग पेपर होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। मेजर पोर्शन इंडिविजुअल डाइट में क्या होता है, कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो बच्चों होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट हमारे, मेनली तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद फैट सॉल्युबल विटामिन आपको पता ही है, ए, डी, ई और के। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे कौन से होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे रहेंगे हमारे पास सारे के सारे बॉडी बिल्डिंग फूड, कार्बोहाइड्रेट सारे के सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस प्रेजेंट, न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड, काफ़ी ज़्यादा असेंशियल हैं, इनके बिना काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है, कंपलसरी भी हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पर, यह आपको बाय सीडिंग दे रखा है भाई, क्या बात है, टूर्नामेंट फिक्चर है तो बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ नॉन सीडेड टीम, नॉन सीडेड टीम आपकी कितनी है, 1 सीड, 2 सीड, 1 2 3, सीडिंग तो यहाँ पे काफ़ी दे रखी है अपना भाई, यहाँ पे जो दिख रही है फिलहाल वो 1 सीड ये रही, दूसरी सीड ये रही, तीसरी सीड ये रही, 4th सीड, फर्स्ट सेकंड भी होगी ऑब्वियसली बात है। बाकी बची कुछ टीम हमारी 11 टीम है, 11 में से 4 को अगर सीड चली गई तो जितनी बाकी बची हैं वो सारी की सारी हमारी नॉन सीड ही होंगी। तो भाई अगर इस हिसाब से देखूँ तो फिलहाल गिन के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, फिलहाल तो 10 में से 7 हैं, अगर आगे की टीम दिख जाती तो मैं फिर चेंज करता, फिलहाल तो 10 में 7 है। द प्रोविजन विच प्लेस गुड टीम्स इन द सेपरेट हाफ्स और पूल्स दैट दे हैव टू नॉट प्ले विद द गुड टीम्स एट अर्लियर राउंड इज नोन एज, देखो जो प्रोविजन दिया जाता है ना कि अच्छी टीम नहीं खेलेंगी, उसको हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग के राउंड में विद अदर टीम्स एट द अर्लियर राउंड। अर्लियर राउंड्स है, देखो पहले राउंड में नहीं, अर्लियर राउंड्स में, इसको कहते हैं सीडिंग। थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कहते हैं सिर्फ पहले राउंड में नहीं खेलने का तो बाय है, और अगर शुरू के राउंड्स की बात करते हैं तो सीडिंग है।
उसके बाद इनमें से कौन सी नॉन सीडेड टीम है, इनमें से कौन सी, बहुत सारी हैं, कोई सी बता दो। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का पूछा है बताओ, तो उसका राउंड रॉबिन का होता है n-1/2, ध्यान रखे चलना इस बात को। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे अगर इसमें देखें तो भाई अगर टीम हमारी 11 हैं तो 10 होंगे, एक कम है, जितना भी होगा n-1 फॉर्मूला लिख देना, नंबर ऑफ टीम गिन लेना भाई, अगर दे रखी हो तो n-1 फॉर्मूला है, उस हिसाब से नंबर ऑफ मैचेस निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन 31, ये एक क्वेश्चन 31 में कौन सी है आपसे पूछा गया है, डिफॉर्मिटी। बच्चों इसका नाम है काइफोसिस, इसको हम लोग हंच बैक के नाम से भी जानते हैं, हंच बैक, ठीक है, हंच बैक, ठीक है। काइफोसिस डिफॉर्मिटी रिलेटेड है स्पाइनल कोड के साथ या वर्टिब्रल कॉलम के साथ भी कह सकते हैं आप इसको, वर्टिब्रल कॉलम के साथ या स्पाइनल के साथ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और कौन सी एज ग्रुप में रहती है, जनरली जो है बताया जाता है 13 to 18 ग्रुप में बहुत ज़्यादा रहती है, एडोलसेंस की एज में बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। उसके बाद ओबेसिटी क्या है, मोटापा, भाई कमाल है भाई मोटापा। और उसके बारे में बताना है कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, बेनिफिट क्या है, मैंने आपको बताए थे बेनिफिट और कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कॉन्शियसनेस एक तरीके से, कौन कौन ना करे इस एक्सरसाइज को, प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करें, स्पाइनल वाले अवॉइड करें। बेनिफिट में एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फैटिक से दूर रखती है अपना, ठीक है, और सबसे अच्छी बात है बॉडी को मस्कुलर टोन देती है अपना, अच्छी टोन रहती है, बॉडी का पोस्चर इंप्रूव रहता है, इंटरनली हम अच्छे हो जाते हैं। पैरालंपिक डेफलंपिक में क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर्किट ट्रेनिंग क्या है, सर्किट ट्रेनिंग आपको बनानी पड़ेगी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है सर्किट ट्रेनिंग आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा सर्किट ट्रेनिंग वाला, और अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन न लो। सर्किट ट्रेनिंग की वीडियो मैंने कल रात को डाली थी, एक बार उसको देख लो आराम से अपना, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी सर्किट ट्रेनिंग से रिलेटेड। सो ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को और आप सभी से लेता हूँ विदा, और मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरी ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट है तो ऑल द बेस्ट। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और ज़रूर आके वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, भगवान आपका भला करे, गॉड ब्लेस यू ऑल। इतना सहन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हैं बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन बेटा तैयारी करानी थी बेस्ट से बेस्ट, सो अच्छे से अच्छा कराइए तैयारी। मुझे उम्मीद है टाइम लगभग 9:20-25 हो चुके हैं, अब आप जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम देने के लिए। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है आपका फॉर श्योर। गॉड ब्लेस यू ऑल।